ये एलियन ब्रह्मांड में अब तक जाने गए सबसे परफेक्ट क्रिएशन थे। उनके शरीर बेहद ताकतवर मांसपेशियों से बने थे और उनका कद बहुत विशाल था। अपनी उन्नत सभ्यता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक एलियन ने फैसला किया कि वो दूर के ग्रह पर जीवन बोएगा। बिना एक पल गवाए उसने काले तरल से भरा एक प्याला उठाया और उसे एक ही बार में पी गया। परिवर्तन बेहद हिंसक था। उसका डीएनए टूटने लगा, वो जमीन पर जोर से गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। उसका मांस और खून पानी में मिल गया, जब तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय उस चीज के जो धरती ने अपने अंदर समा ली थी। और इसी तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। सदियां बीत गईं और इंसानियत एक बेहद उन्नत सभ्यता में बदल गई। अपने रचयिताओं को खोजने की चाह में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने एक विशाल अंतरिक्ष यान बनाया और आकाश गंगा की यात्रा पर निकल पड़े। सालों तक क्रायोजेनिक चैम्बर्स में सोने के बाद हम आखिरकार एलियंस के ग्रह पर पहुंचे। लेकिन जो हमने वहां देखा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिस जाति ने हमें बनाया था वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। तभी हमारे एंड्रॉइड डेविड ने एकमात्र जीवित बचे एलियन को ढूंढ निकाला जो स्टेसिस पॉड के अंदर बंद था। हमने उसे जगा दिया। इतिहास में पहली बार इंसान अपने रचयिता के सामने खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी जिसने इस पूरी यात्रा को फंड किया था खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके पास एलियन से पूछने के लिए जिंदगी भर के सवाल थे। तुमने हमें क्यों बनाया? तुम्हारी दुनिया के साथ क्या हुआ? लेकिन आखिर में उसने डेविड से सिर्फ एक सवाल पूछने को कहा, हम हमेशा के लिए कैसे जी सकते हैं? एलियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से डेविड को जमीन से उठाया और अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ दी। कमरे में अफरा तफरी मच गई। क्रू ने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन एलियन ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। असल में ये ग्रह एलियंस का असली घर नहीं था। ये उनके सैन्य रिसर्च ठिकानों में से एक था। उनका प्लान था एक जहाज को जैविक हथियारों से भरना, धरती तक उड़कर जाना और हर उस चीज को खत्म कर देना जिसे उन्होंने खुद बनाया था। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। जहाज यहीं क्रैश हो गया और एलियन को मजबूरी में हाइबरनेशन में जाना पड़ा। अब जब हमने उसे जगा दिया था वो वहीं से शुरू कर रहा था जहां वो रुका था।